हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं बच्चों को टिफ़िन में देने वाली हूँ गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे तो उन दोनों को बहुत पसंद है और ये पराठे सिर्फ आज मैं अभी इस टाइम उन दोनों के लिए ही बनाऊँगी मैं, और ये पराठे नहीं खाएंगे। तो मैंने गोभी को रात को ही अच्छे से कट करके धोकर और स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था कि जिससे उसका सारा पानी निकल जाए, क्योंकि गोभी के पराठों में गोभी में मतलब पानी नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं गोभी को मतलब साबुत को ही कद्दूकस करते हैं, तो ऐसे ना मेरा मन नहीं करता, क्योंकि गोभी में कीड़ा होता है तो ध्यान भी नहीं रहता है, कभी सफाई से भी नहीं हो पाता है उस तरीके से। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे, चॉप करेंगे इसमें चॉपर में, तो सेम वैसे ही कद्दूकस जैसी गोभी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी गोभी काट ली थी ये। और अगर पीसेस बड़े हैं तो उनको छोटा कर लो, क्योंकि इसमें चॉपर में बड़े पीसेस नहीं कट पाते हैं, तो छोटे छोटे करके डाल लो। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी गैस पे रख दी है, गर्म हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो जल्दी जल्दी काम खत्म करना होता है। अभी बच्चों को भी उठाना है, फिर गुड्डन के मतलब बाल बनाने होते हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं करना होता बच्चों के लिए, वो अपने आप रेडी हो जाते हैं, बड़े बच्चे हैं खैर। तो देखो बिल्कुल सेम वैसे ही कद्दूकस हुई है गोभी, कद्दूकस की तरह हुई है। तो इधर मैं प्याज भी साथ साथ चॉप कर लूँगी इसी में, और लहसुन अदरक और हरी मिर्ची मैं कूट के डालूँगी। तो उधर कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, उसमें मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच तेल डाला है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ऑयली हो जाएगा, फिर पराठों में स्टफिंग जब करेंगे तो वो बाहर निकलने लग जाएंगे, तो ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और हींग, और जीरा चटकने के बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। और प्याज भुन जाएगी जब तक मैं वो हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन जो मैंने छील के रखा है उसको कूट लूँगी। तो कूट के अगर डालेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और अदरक तो और लहसुन थोड़ा ज़्यादा सही डालना चाहिए, क्योंकि अगर गोभी में जो बादीपन होता है तो वो इतना नहीं रहेगा, और हींग भी। और वैसे जब हम ऐसे फ्राई करके बनाते हैं गोभी के पराठे, तो वैसे भी उसका बादीपन निकल जाता है। और अगर कच्ची गोभी हम भरते हैं पराठों में तो वो थोड़ा नुकसान करती है खाने में। तो बस मैंने अभी इधर मसाले भी डाल दिए, इसमें सिर्फ मैंने हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला है। और मसाला भुन गया है, अगर थोड़ा जल रहा हो तो एक घूंट पानी डालें सिर्फ। और उसको भुनने के बाद फिर मैंने इधर गोभी डाल दी है। गोभी डालने के बाद और इसमें फिर डाला है नमक, और इसको 5 मिनट भाप में पकने देंगे बस, और से ज़्यादा नहीं। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और जब तक मैंने इधर आटा भी लगा लिया, साथ साथ आटा गूँथ के रख दिया है। और कुछ जो तैयारी है वो कर दिया, बच्चों को भी उठा कर आ गई हूँ मैं, वो फ्रेश हो रहे हैं। और इधर हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, और मैंने अब इसमें डाल दिया है हरा धनिया। और इसको मैं गैस पे से उतार लूँगी, मतलब स्टफिंग को मैं प्लेट में निकाल लूँगी ठंडी होने के लिए, कि जल्दी से पराठों में भर जाए, जिससे कि फिर गरम गरम नहीं भरी जाएगी पराठों में। तो बस अभी इधर ये ठंडे होने के लिए रख देती हूँ मैं, और फिर करती हूँ मैं पराठे बनाने की तैयारी। तो बस अभी इधर मैं बनाने लग गई हूँ। तो पहली रोटी तो मैंने गाय के लिए निकाली है, और अब इधर पराठे मैंने बनाने स्टार्ट कर ही दिए हैं। ज़्यादा पराठे नहीं बनाने हैं, सिर्फ 2 लड़की के लिए, 2 गुड्डन के लिए। हालांकि गुड्डन के लिए मैं टिफ़िन में 2 पराठे रखती हूँ, पर वो एक हमेशा बचा के लिए आती है, क्योंकि अभी उसकी मतलब लंच में ड्यूटी लगी हुई है, तो 10 मिनट का ही टाइम मिलता है उसको लंच करने का, तो 10 मिनट में वो सिर्फ एक ही पराठा खाती है। और कभी कभी मॉर्निंग में ये होता है कि हैवी नाश्ता तो वो करती ही नहीं है, कभी मन होता है तो एप्पल वगैरह खा लेती है, वरना पराठे तो वो नहीं खाती है बिल्कुल भी। और दूध भी बहुत मुश्किल से पी के जाते हैं, वरना चिक चिक करते हैं कि वोमिटिंग जैसा हो रहा है। शाम को भी नहीं पियेंगे, दिन में सुबह भी नहीं पियेंगे, पर एक टाइम तो दूध पीना ही चाहिए बच्चों को। तो बस अभी इधर हमारे बन रहे हैं पराठे। तो पराठे बनने के बाद मैंने जल्दी से उनका लंच पैक कर दिया है, और उनको जो नाश्ते में खाना पीना था वो भी दे दिया है। और उसके बाद वो दोनों चले गए हैं स्कूल, मतलब उनके पापा ही छोड़ कर आते हैं। और फिर बस मैंने अपने लग गई थी फिर किचन की सफाई करने में, और आज मुझे दोनों रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी।
तो फिर ये था, वॉशिंग मशीन भी लगानी है आज मुझे, तो आज काम काफ़ी था। और अभी लंच भी नहीं बनाया है, तो लंच भी बनाऊंगी। ये सोचना है अभी दोपहर को क्या बनाना है। अगर जैसे मैं मॉर्निंग में ही सब्जी बना देती हूँ तो फिर टेंशन नहीं रहती कि मुझे दोपहर में दोबारा बनाना है, तो मॉर्निंग में ही मेरा काम ख़त्म हो जाता है इस चीज़ का कि सब्जी बन जाती है और आटा वाटा भी लगा के रख देती हूँ। तो बस जब ये ड्यूटी जाते हैं जब उनके लिए बनाती हूँ, फिर जब बच्चे आते हैं फिर तब उनकी दोबारा फिर उनके लिए लगाती हूँ। अच्छा, गुड्डन आती है 1:30 बजे और लक्की आता है 2:30 बजे। तो 1:30 बजे बनाती हूँ गुड्डन के लिए और अपने लिए। और ये जाते हैं 1:30 बजे, तो उससे पहले 12:30 पौने 1 बजे खाते हैं ये। मतलब 3 बार में मुझे रोटियां सेकनी पड़ती हैं। फिर लक्की आता है 2:30 बजे, फिर उसके लिए बनानी पड़ती हैं क्योंकि वो ठंडी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाता, और जब बना के भी रख दो ना तो वो रोटियां बचती ही हैं, फिर वो फ़ायदा नहीं है कि मैं उनको बाहर गाय के लिए डालूँ या फिर वेस्ट ही होती हैं। तो बस अब मैं आ गई थी रूम में, और पूरा अभी घर पूरा फैला हुआ है इस टाइम पर, तो मैं जल्दी से ही बेडशीट चेंज कर देती हूँ, और जो ये ब्लैंकेट वगैरह है इनकी भी तह लगा के रख दूँगी। और ये कपड़े पड़े हुए हैं इनके, तो वो भी अभी वॉशिंग मशीन में डालती हूँ जाकर धोने के लिए। पहले लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद डस्टिंग, और उसके बाद पोछा, फिर अपना नहाना वहाना होगा। आज मैंने चाय पहले ही पी लिया, वरना मैं झाड़ू लगाने के बाद नहाने जाती हूँ, उसके बाद पूजा वूजा करके ही चाय पीती हूँ। पर कभी कभी क्रेविंग सी हो जाती है कि नहीं पहले चाय पीनी है, मन होता है कि नहीं अभी पहले चाय पीने का मन हो रहा है, आलस आ रहा है, ऐसा हो जाता है। तो बस अब मैंने यहाँ बेडशीट भी बिछा दी है। तो पूरे घर का मैंने सामान अच्छे से सेट कर दिया है, और वो अपने दूसरे रूम में कुछ काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का, तो वो उसी में लगे हुए हैं। और जब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, तो झाड़ू भी लगाने में टाइम लग जाता है। मेन झाड़ू अगर अच्छे से लग गया तो पोछा फटाफट लग जाता है। और बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से सब इधर से निकालना होता है कूड़ा, और डेली ही निकालना पड़ता है। अगर एक दिन भी छोड़ दो तो वो बस रुए रुए से इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे। तो बस एक दिन, बस थर्सडे का दिन होता है जिस दिन मैं थोड़ा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, वरना डेली ही ऐसा होता है कि डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो जैसे ही मैंने पोछा लगाना स्टार्ट करा था तो इधर आ गया था कार्तिक, तो मैंने इसको बिठा दिया बेड पर, और इसने सॉक्स भी उतार के फेंक दिए हैं। और अगर इसे नीचे छोड़ूंगी तो ये पूरे घर में मतलब पोछा लगा रही हूँ तो उसमें पैर छाप देगा, और ठंड लगेगी उसे सो अलग। तो उसे मैंने बेड पे बिठा दिया था, वो अपने पोयम में लगा हुआ था, पोयम देख रहा था, और तरीका देखो उसका बैठने का। चलो कोई नहीं, बच्चे तो इन्जॉय करते हैं, और इसके साथ हम भी इंजॉय कर लेते हैं बच्चों के साथ तो। और मैं पोछा लगाने के बाद फिर मैंने जहाँ मुझे कारपेट बिछाने थे वहाँ बिछा रही थी, तो हाँ रूम में आई तो देखा नीचे वो लेट गया है। वो बेड पे से उतर के ठंडे ठंडा फर्श था इतना, उस पर लेट गया है। फिर उसको उठा के मैंने फिर कारपेट पे बिठाया उसको, और इसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई हूँ। तो उसके बाद फिर अपना लंच की तैयारी करी थी। तो बस मेरा वीडियो को होता ही यहीं एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।